कक्षा 10 के हमारे प्रिय विद्यार्थियों, कल हम लोग 6 पढ़ लिए थे। सूरदास के पद 7वां आज देखते हैं। चलिए। उधव मोहि ब्रज बिसरत नाही, वृंदावन गोकुल बन उपवन सघन कुंज की छाही। प्रात समय मातु जसुमति अरु नंद देख सुख पावत, माखन रोटी दही सजावो अतिहित साथ खिवावत। गोपी ग्वाल बाल संग खेलत, सब दिन हसत सिरात। सूरदास धनि धनि ब्रजवासी, जिनसो हित जदुतात। अब यहाँ प्रस्तुत प्रसंग में आप लोग लिखेंगे कि उद्धव भगवान श्री कृष्ण के बाल सखा हैं। उद्धव भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं कि हे कृष्ण, आप मित्र ऐसे क्यों रहते हैं। तो वही कहते हैं उद्धव से कृष्ण कहते हैं कि मोहि ब्रज बिसरत नाही। तो प्रसंग आप लोग लिखेंगे कि यहाँ उद्धव से कृष्ण कहते हैं कि मुझसे ब्रज की यादें जो हैं वह भूलती नहीं हैं के विषय में वर्णन करते हुए कहते हैं कि आगे लिखेगा व्याख्या आप लोग कि उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही। अब यहाँ थोड़ा सा आप लोग सुन लीजिए, इस व्याख्या से हट करके एक लाइन। भगवान श्री कृष्ण ब्रज से जब वहां आते हैं मथुरा, तो एकांत एक कमरे में ऐसे शांत भाव से खड़े रहते हैं। वहां उनके मित्र उद्धव हैं, जो निर्गुण ब्रह्म के उपासक होते हैं, निराकार निर्गुण ब्रह्म की उपासना करते हैं। तो वह कृष्ण से पूछते हैं कि हे मित्र, तुम ऐसे क्यों हो। तो वहां उद्धव को कृष्ण कहते हैं, यही वह लाइन है कि उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही। जो ब्रज की यादें हैं, बिसरना यानी भूलना, नाही भूल नहीं रहा है। हे उद्धव, मुझसे ब्रज की जो यादें हैं वह भूल नहीं रही हैं। वृंदावन गोकुल बन सघन कुंज की छाही। वृंदावन वह गोकुल, और उस गोकुल में जो उपवन है, फूलों का बगीचा है। सघन कुंज की छाही, छोटे छोटे वृक्ष हैं और वह सघन है, घने हैं। और वह कुंज, लता कुंजों की जो छाया है वह मुझे नहीं भूल रहा है। प्रात समय मात जसुमति अरु नंद देख सुख पावत। प्रात समय सवेरा होते ही माता जसोदा और नंद बाबा को जो देख करके सुख मिलता था वह मुझे नहीं भूल रहा है। माखन रोटी दही सजायो अति हित साथ खियावत। माखन और रोटी और दही, जो दही सजाई हुई दही, मतलब सुंदर दिखने वाली दही नहीं, जो दही अत्यंत, कैसे कहें कि चम्मच से काट करके खाने वाली दही को सजाया हुआ दही कहते हैं। सजी हुई मतलब एकदम मोटी वाली दही। तो माखन रोटी और सजायो दही अति हित साथ खिवावत। अत्यंत ही प्रेम के साथ वह खिलाती थी। गोपी ग्वाल बाल संग खेलत, सब दिन हसत सिरात। सिरात का अर्थ होता है बीत जाता था। गोपियों के साथ ग्वाल बाल के संग में सब दिन यानी रोज सब का दिन हंसते खेलते बीत जाता था। सूरदास धनि धनि ब्रजवासी, जिनसो हित जदुतात। सूरदास जी कहते हैं कि धन्य है ब्रजवासी, जिनको ऐसे चाहने वाले प्रभु और ईश्वर प्राप्त हुए हैं। अगली पंक्ति देखिए। उद्धव मन न भय 10-20। अब यह वहां का वर्णन है जब ये सारी बातें सुनकर के उद्धव कहते हैं कि मैं ब्रज जाऊंगा, गोपियों को समझाऊंगा कि वह कृष्ण को याद ना करें, कृष्ण को भूल जाएं, तो कृष्ण का मन यहाँ थोड़ा लगने लगेगा। तो वह कहते हैं, भगवान कृष्ण
उद्धव के घर आ जाते हैं। यहाँ भगवान श्री कृष्ण उद्धव के घर नहीं आते, क्षमा चाहते हैं। भगवान श्री कृष्ण से अनुमति लेकर के उद्धव यहाँ आते हैं। कहाँ? ब्रज में। और फिर वही बात यहाँ का है कि उद्धव मन न भय 10-20। यह कौन गोपियाँ कहती हैं कि उद्धव मेरा मन 10-20 नहीं है। हे उद्धव मेरा मन 10-20 नहीं है। एक हूँ तो सो गयो श्याम संग को अवराधे ईस। एक है सो वह गयो श्याम संग। एक ही मेरा मन है और वह मन भगवान श्री कृष्ण के साथ चला गया है। को अवराधे ईस। अब कौन सी आराधना करें, किस ईश्वर की अब आराधना करें और कैसे करें? जब मेरा मन एक ही था, वह भी श्री कृष्ण के संग चला गया है, तो अब कौन से ईश्वर की आराधना मेरा मन करे? इंद्र शिथिल भई केसव बिन जे देहि बिन शीस। कहते हैं कि जो इंद्रियां हैं, हमारी 5 इंद्रियां हैं, वह शिथिल हो गई हैं। केशव भगवान श्री कृष्ण को कहा गया है, उनका एक नाम है। तो जो हमारी इंद्रियां हैं वह शिथिल पड़ गई हैं। शिथिल यानी ढीली हो गई हैं, काम नहीं कर रही हैं। केशव के बिना, कृष्ण के बिना ज्यों देहि बिन शीस। ऐसा प्रतीत होता है कि यह मेरा जो शरीर है वह बिना शीश के है। अब यहाँ भाव अगर आपको समझने में दिक्कत है तो देखिए, सबसे आसान तरीका आप फिर पकड़ लेंगे उसे, कि जैसे आपकी कोई वस्तु गुम हो जाती है, खो जाती है, तो जब तक वह मिल ना जाए आप एकदम उसके पीछे पागल से हो जाते हैं ढूंढने के लिए। तो आपका कोई विवेक, दिमाग कुछ भी काम नहीं करता है। उसी भांति यह हो गया है कि जैसे भगवान श्री कृष्ण चले गए हैं तो कृष्ण के बिना सब इंद्रियां शिथिल हो गई हैं। यानी हाथ, पैर, आंख, नाक, श्वास सब क्या है? शिथिल पड़ गए हैं, ढीले हो गए हैं, काम नहीं कर रहे हैं कृष्ण के बिना। और ऐसा प्रतीत होता है कि उनका जो शरीर है वह शीश के बिना है, क्योंकि जब मस्तिष्क काम नहीं करेगा तो शरीर तो वैसे बेकार हो जाएगी। आशा लागी रहत तन श्वासा जीव ही कोटि वरिस। आशा यानी उम्मीद लगी है तन को, यानी शरीर को, इसीलिए श्वास जो है हमारे चल रहे हैं। जीव ही कोटि वरिस, और इसी उम्मीद में कोटि करोड़ों वर्ष तक यह जीवित रहेंगे। तुम तो सखा श्याम सुंदर के सकल योग के ईस। तो तुम तो, हे उद्धव, तुम तो सखा हो किसके? श्याम सुंदर यानी भगवान श्री कृष्ण के। सकल यानी समस्त योग विद्याओं को जानने वाले हो। तुम तो सखा हो श्याम सुंदर के, सभी योग विद्याओं को जानने वाले ईश यानी ईश्वर हो। सूर हमरो नंद नंद, सूर हमरे नंद नंद बिनु और नहीं जगदीश। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां कहती हैं कि नंद नंद यानी नंद लाल के बिना, जो भगवान श्री कृष्ण नंद के जो लाल हैं, नंदन श्री कृष्ण, उनके बिना मेरा और कोई नहीं जगदीश, मेरा और कोई नहीं ईश्वर। चलिए अगली पंक्ति देखते हैं। उद्धव जाह तुम ही हम जाने। कहती है कि उद्धव जाह तुम ही हम जाने, श्याम तुमको हुआ नहीं पठेओ। अब जब तमाम प्रकार की यहाँ उपरोक्त पंक्तियों में बात चलती है तो अब गोपियां क्या कहती हैं कि उद्धव जाओ तुम ही हम जाने। हे उद्धव जाओ, अब तुमको हम जान गए हैं, तुम ही हम जाने, तुमको हम जान गए हैं। क्या जान गए हैं? श्याम तुमको हुआ इनको नहीं पठेओ, तुम हो बीच भुलाने। भगवान श्री कृष्ण तुमको यहाँ के लिए नहीं भेजे हैं, तुम बीच रास्ते में भूल करके तुम यहाँ आ गए हो ब्रज में। ब्रज नारिन सो जोग कहत हो, बात कहत न लजाने। ब्रज के नारियों से योग की बात करते हो, योग विद्या की, ज्ञान की बातें करते हो। यह बात करते हुए तुमको तनिक भी लज्जा नहीं आती है। बड़े लोग न विवेक तुम्हारे। अब देखिए यहाँ गोपियां कितनी नाराज होकर के कहती हैं उद्धव से, बड़े लोग न विवेक तुम्हारे। बड़े तो हो गए हो हे उद्धव, लेकिन विवेक और बुद्धि नहीं है तुम्हारे पास। ऐसे भय आयाने, ऐसे अज्ञानी बने हुए यहाँ आए हो। तुम योग विद्याओं को जानने वाले, योग के ईश्वर बताते हो अपने आप को, और तुम ऐसे अज्ञानी बन करके यहाँ आए हुए हो। हम सो कही लई हम सही के, जिन गुण लेहु सयाने। हमसे कह लिए तो हम तो सह लिए हैं,
लेकिन जिन गुण ले हुसैने, इस किसी गोपी से इस तरह की बात मत करना। कह अबला कह दशा दिगंबर, मस्ट करो पहचाने। और ऐसी दशा देख करके जो उद्धव हैं उनकी दशा दिशा दिगंबर यानी समस्त दिशाएं जो होती हैं वह ऐसा प्रतीत होता है कि शांत हो गई हैं। मस्ट करो पहचाने यानी शांत हो करके वह पहचान करने लगते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि उनकी सभी जो दिशाएं हैं और उद्धव का जो जितना ज्ञान है वह सब शांत हो जाता है और वह गोपियों को मौन होकर के मौन धारण कर लेते हैं और पहचानने लगते हैं, गोपियों को देखने लगते हैं। साच कहो तुमको अपनी सबूझत बात निदाने, निदाने का अर्थ होता आखिरी में। कहती हैं कि सच कहती हूँ तुमको अपनी सौगंध दे करके, समझो इस बात को। और यह निदाने यानी आखिरी में तुमको यह बात मैं बता रही हूँ, इसको सच में लेना, हंसी में बिल्कुल मत लेना। सूर श्याम जब तुम ही पठियो, तब न कहूँ मुस्काने। कहती हैं कि सूर श्याम जब तुम ही पठियो, तब न कहूँ मुस्काने। जब सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां कहती हैं कि जब तुमको श्याम यानी भगवान श्री कृष्ण जी जब तुम्हें यहाँ भेजा था तब थोड़ा मुस्कुराए नहीं थे, थोड़ा भी नहीं मुस्कुराए थे। यह बड़ी ही चतुराई से गोपियां पूछती हैं। चलिए अगला देखते हैं। निर्गुण कौन देश को वासी। निर्गुण यानी उद्धव के लिए यह प्रसंग है। उद्धव के विषय में कहा गया है कि हे निर्गुण ब्रह्म के उपासक, हे निर्गुण ब्रह्म को जानने वाले। कहती हैं कि निर्गुण कौन देश को वासी। हे निर्गुण ब्रह्म, तुम कौन देश के वासी हो, किस देश के रहने वाले हो। मधुकर कही समझाहि सौह दे, बूझत साच न हासी। मधुकर यानी भौरा कह करके समझाती हैं, अपनी सौगंध दे करके कहती हैं कि तुम एक भौरे के समान हो, तुम अपनी बात सच सच मुझे बताना और मैं सौह दे करके तुम्हें अपने ब्रह्म का, ईश्वर का सौगंध दे करके तुमसे पूछती हूँ और इस बात को तुम सच सच बताना। इस बात को तुम बूझत साच न हासी, इस बात को सच में लेना, हंसी में बिल्कुल मत लेना। को है जनक, कौन है जननी, कौन नारी को दासी। कौन तुम्हारे जनक यानी पिता है, कौन तुम्हारी माता है और कौन नारी ऐसी है जो तुम्हारी दासी है। कैसे वरन वेश है, कैसो की रस की अभिलाषी। कौन सा वरन यानी रंग है, कौन से वेशभूषा है उनका और किस ईश्वर को जानने की इच्छा रखते हैं। की रस अभिलाषी यानी किस ईश्वर को जानने की अभिलाषा है। पावोगे पुण्य कियो आपनो, ज्योर करोगे गासी। अपने पुण्य का किया हुआ फल तुम अपने ही पाओगे। गासी का अर्थ होता छल, अगर छल करोगे तो वो अभी तुम्हें छल ही प्राप्त होगा। सुनत मौन हुए रहियो बावरो, सूर सबे मतिनासी। इतना जब सुनते हैं बावरो, उद्धव के लिए कहा गया है कि सुनत मौन हुए रहियो बावरो। इतनी बात सुनते ही मौन हो जाते हैं उद्धव। सूरदास जी कहते हैं सबे मतिनासी, उनके जो सभी योग विद्याओं का ज्ञान होता है ऐसा प्रतीत होता है कि सब नासी यानी नष्ट हो गए हैं। ठीक है, चलिए अगली पंक्ति और लास्ट है 11वां है। संदेशो देवकी सो कहियो, मैं तो धाय तिहारे सुत की माया करत ही रहियो। अब यहाँ भगवान श्री कृष्ण जो हैं अब देवकी के पास जा रहे हैं तो माँ जसोदा एक संदेशा भेजती हैं। यहाँ अक्रूर आते हैं उन्हें ले जाने के लिए। तो भगवान श्री कृष्ण के जाने का समय है ब्रज से, वहाँ का प्रसंग है कि प्रस्तुत प्रसंग में माँ जसोदा जो है देवकी को एक संदेश भेजते हुए कहती हैं कि लिखने के बाद आप ऐसे डस करेंगे फिर यहाँ व्याख्या लिखेंगे। ठीक है, चलिए देखिए। संदेशो देवकी सो कहियो। जसोदा माँ कहती है कि मेरा एक संदेशा है जो देवकी से कहिएगा जा करके। मैं तो धाई तिहारे सुत की, सुत यानी पुत्र, तिहारे यानी तुम्हारे, धाई मतलब मैं तो धाय माँ हूँ। अपने लिए
जसोदा माँ कहती हैं कि मैं तो धाय हूँ, वह तुम्हारे ही पुत्र हैं, माया करते ही रही हो, लेकिन फिर भी मैं कह देती हूँ थोड़ा उनसे प्रेम करते रहना, थोड़ी उन पर दया करते रहना। यद्यपि टेव तुम जानती, उनकी टेव का अर्थ होता आदत, यदि अगर तुम आदत जानती हो उनकी तब मुँह कही आओ। फिर भी मैं तुमसे कह देती हूँ एक संदेशा भेज करके, प्रात हो तो मेरे लाड लडैते माखन रोटी भावें, सवेरा होते ही मेरे भगवान श्री कृष्ण मेरे लल्ला, लाड लडैते यानी मेरे लल्ला मेरे कृष्ण, माखन रोटी खाना भावे यानी पसंद करते हैं। तेलो बटनो और तातो जल, तातो का अर्थ होता है गरम, गर्म जल होता है ना, गुनगुना पानी नहाने के लिए बच्चों के। तो कहते हैं कि तेल उबटन, तेल मालिश होती है नहाने से पहले, उबटन जो उबटन होता है बुकवा कहते हैं उसे, और गर्म जल यानी तेल को उबटन को गर्म जल को जब वह देखते हैं, ता ही देख ही भज जाते, भज जाते हैं यानी भाग जाते हैं। जब तेल उबटन और गर्म जल देखते हैं तो वह भाग जाते हैं। जोई जोई मांगत सोई सोई देत, क्रम क्रम कर हैं नहाते, कहती हैं कि जो जो बीच में मांगते हैं सो सो मैं देती हूँ। ऐसा क्रम क्रम यानी बारी बारी से करके वह तब नहाने आते हैं। कहने का अर्थ यहाँ है कि जब उन्हें तेल लगाने की बारी आती तो कहते हैं मुझे ये दो तब मैं आऊँगा, तो मैं उन्हें माखन देती हूँ, वो खा लेते हैं, माखन के बहाने वो पकड़ में आते हैं। उबटन लगाने की बारी आती है तो फिर भाग जाते हैं, कहते हैं मुझे पकड़ लो, तो वो भी मैं करती हूँ। गरम जल देखते हैं तो भी भाग जाते हैं। यानी क्रम क्रम बारी बारी से वह जो जो मांगते हैं सो सो मैं देती हूँ, तब वह जा करके नहाते हैं। इतना आपको समझ में आ गया होगा। सूर पथिक सुनि मोहि रैन, दिन बढ़ियो रहत उर सोच। सूरदास जी कहते हैं कि माँ जसोदा कहती हैं कि जाने का जो दिन, जाने का जो समय है वह सोच करके रात और दिन मेरे हृदय में, उर मतलब हृदय में, सोच चिंता बढ़ी रहती है। मेरो अलक लड़ाई तो मोहन है करत संकोच, मेरे जो लल्ला है, मेरे जो श्री कृष्ण है, वह बड़ा ही संकोची है, बहुत संकोच करते हैं, कोई भी चीज मांगते नहीं है जल्दी। तो प्यारे विद्यार्थियों, आप लोगों को यह वीडियो कैसी लगी कमेंट अवश्य करिएगा और अधिक से अधिक शेयर करिए। परीक्षा का समय है और जो विद्यार्थी नहीं पढ़ पाए हैं वो भी पढ़ते रहें, देखते रहें, सुनते भी रहें। चलिए, धन्यवाद।